ये एक स्टोरी है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में अपने अकॉर्डिंगली या आप जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो या अपने जीवन में ला सकते हो। ये स्टोरी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से। और ये स्टोरी एक लेडी की है कि कैसे उसने केवल 10 दिन के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने कोर्ट केस में जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे उसको डिसॉल्व किया या उसको फिनिश किया, ख़त्म किया। और 11वें दिन ही उसको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो इस टेक्निक का नाम है, या आप कह सकते हो ये जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की टेक्निक है, उस टेक्निक को इस बुक में ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसको बो डाउन टेक्निक का नाम दिया है। एक्चुअली बो डाउन इस टेक्निक का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस टेक्निक को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने या रिसर्च डायरेक्टर ने, और जो प्रोफेसर थे, फ्रांस में प्रोफेसर थे, और उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया। उनका नाम था चार्ल्स बोडाउन, तो इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ गया बो डाउन टेक्निक। एक्चुअली ये टेक्निक कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बताते हैं बहुत लोगों को, इसको फॉलो करो और रिजल्ट मिलते हैं। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी यही सब बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके जैसा चाहो वैसा रिजल्ट पा सकते हो। तो ये जो टेक्निक है उन्होंने 1910 में इसको डिस्कवर किया, या इसको उन्होंने टीच करना शुरू किया, क्योंकि वो एक हीलिंग स्कूल के रिसर्च डायरेक्टर थे। तो वो अपने स्टूडेंट्स को हील करने के लिए फॉर्मूले बताया करते थे। तो ये फॉर्मूला उनके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे इजीएस्ट, सबसे सरल और सबसे बेहतर तरीका है। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो जो फॉर्मूला था वो था कि वो स्टेट, मेंटल स्टेट, वो कौन सी एक मानसिक स्थिति है जिस स्थिति में आप जो भी आप बोलोगे, स्टेटमेंट बोलोगे, या उसको आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हो, या जो भी बात आप अपने आप से करोगे या बोलोगे, वो कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो उन्होंने उस स्टेट को, उस मानसिक स्थिति को डिस्कवर किया कि इस मानसिक स्थिति में अगर हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो वो स्टेट थी ड्राउजी और स्लीपी स्टेट। मीन्स जब हमको बहुत नींद आने लगती है, थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं बट हमको नींद आने लगती है, जैसे जस्ट प्रायर टू स्लीप जो कंडीशन होती है, बस वही कंडीशन मेंटल स्टेट होती है या वही मानसिक स्थिति होती है। और उस समय आप जो भी एफर्म करोगे या जो भी बोलोगे, बट वो कैसा होना चाहिए? वो शॉर्ट फ्रेज होना चाहिए या एक छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, और बहुत इजी हो, बहुत क्लियर हो। तो वो सेंटेंस बहुत छोटा, बहुत क्लियर और अच्छे से आपको याद हो जाए, इस तरह का कोई एक फ्रेज बनाइए, और उसको बार बार एकदम क्वाइटली, बिल्कुल शांत होके, बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में और फेथफुली, फीलिंगली उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, मन में बोलते हैं या जोर से भी बोल सकते हो, और तब तक बोलते रहना है जब तक कि आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव ना होने लगे, और उसके बाद आपको डीप स्लीप में सो जाना है। बस यही एक टेक्निक है। तो इससे रिलेटेड मैं स्टोरी आपको फटाफट सुना देती हूँ। ये स्टोरी एक यंग लेडी की है जो लॉस एंजलिस में रहती थी। उसकी जिस फैमिली में शादी हुई थी वो फैमिली बहुत बिटर काइंड ऑफ फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी, और उसके पति के पहले से ही 2 बच्चे थे, जिसकी वजह से ये कोर्ट केस उसको चल रहा था कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, और बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे थे, और वो मेंटल कंडीशन उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, डरी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये जितने एलिगेशन उस पर लगाए हैं वो कैसे, या जितने आरोप लगाए हैं उससे कैसे बरी होंगे। वो कहीं ना कहीं चार्ल्स बोडाउन के संपर्क में आई, और उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए बोला, और उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया, और उन्होंने जो अपना एक फ्रेज़ बनाया वो फ्रेज़ था, इट इज़ फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। इट इज़ फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है इन डिवाइन ऑर्डर,
मतलब दैवीय रूप से ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। दैवीय रूप से या इन दैवीय शक्ति से ये दैवीय रूप से पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये दैवीय रूप से पूरी तरह खत्म हो गया है। इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। बस उनने इसको बार बार बोला, रोज रात को सोने से पहले बोला, और तब तक बोलती थी जब तक कि उनको एक अंदर से जो आत्मिक शांति आती ना, जब तक वो अनुभव नहीं होती थी तब तक वो बोलते रहती थी, और फिर डीप स्लीप में सो जाती थी। 10 दिन उन्होंने केवल ये किया, और 11वें दिन उनको उनके जो अपोजिट के अटॉर्नी थे उनका फ़ोन आ गया कि उनके क्लाइंट ने वो सारा जो केस है वो वापस ले लिया है, सारे जो एलिगेशंस हैं वो डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, आपका केस पूरा फिनिश हो गया है, और आप अब आके इन सब पेपर्स पे साइन कर दीजिए। तो देखिए कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने कितनी जल्दी उसके सारे डिस्प्यूट को ख़त्म किया। तो इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है और काम करता है। आप भी अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को अगर सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो फ्रेज बनाइए अपने लिए, जैसे उन्होंने बनाया, इट इज़ ऑल फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। वैसे ही आप भी कि मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। इस तरह से कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए लिख दीजिए। इस तरह से छोटा सा सेंटेंस बनाइए, उसको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जस्ट प्रायर टू स्लीप बार बार उसको एफर्म कीजिए, फेथ के साथ कीजिए, और संतुष्टि की एक एहसास के साथ सो जाइए, और ये आपकी रियलिटी में सच बन के आते देर नहीं लगती। देखो कैसे सिर्फ 10 दिन में उसका कोर्ट केस बंद हो गया। तो इस तरह से स्टोरी आपको इंस्पायर करती हैं, तो आप भी इन सब चीज़ों को यूज़ करके देखिए और रिजल्ट तो मिलते ही हैं। आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।